everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 5 of your class 3 New Mulberry English book. Okay, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. ओके, और लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय बेट्रिक्स पॉटर. ओके, इस चैप्टर की ऑथर है बेट्रिक्स पॉटर. तो द टेल ऑफ पीटर रैबिट उनकी एक बुक है जिसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है. ठीक है, लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ पीटर अ लिटिल रैबिट हु डिड नॉट फॉलो हिज मदर्स इंस्ट्रक्शन. ये जो स्टोरी है वो पीटर के बारे में. वो एक छोटा सा रैबिट है, यानी छोटा सा खरगोश है जो कि अपनी मम्मी की बातें नहीं मानता. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स एंड देयर नेम्स वेयर Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived with their mother in a sandbank underneath the roof of a very big fir tree. एक समय की बात है, 4 छोटे छोटे खरगोश थे. उनका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल, पीटर. वो अपनी मम्मी के साथ सैंड बैंक के अंदर रहते थे, जो कि वो सैंड बैंक एक बड़े से फर ट्री के अंदर था. फर ट्री एक पेड़ होता है जिसके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो बिल्कुल नीडल के जैसे होते हैं. ठीक है, और वो सैंड बैंक के अंदर थे. सैंड बैंक का मतलब कि सैंड, बहुत सारे सैंड को जमा करके एक घर बना दिया था उन्होंने. नाउ माई डियर सेड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग आई एम गोइंग टू बाई सम ब्रेड. यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन बट डोंट गो इन टू मिस्टर MC ड्रेजर्स गार्डन. तो मिसेस रैबिट यानी उनकी मम्मी उनसे एक सुबह कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सब के लिए कुछ ब्रेड खरीदने के लिए जा रही हूँ मार्केट. तुम एक काम कर सकते हो कि तुम या तो खेतों में चले जाओ या बाहर रास्ते में घूम लो, लेकिन मिस्टर MC ग्रेगर के गार्डन में बिल्कुल मत जाना. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल हु वर गुड लिटिल बनीज वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज. तो फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल तो अच्छे बच्चे थे, उन्होंने अपनी मम्मी की बात मान ली. वो रास्ते में चले गए ब्लैकबेरीज इकट्ठा करने के लिए. ब्लैकबेरीज एक छोटा सा ब्लैक कलर का फ्रूट होता है. ठीक है, बट पीटर हु वॉज वेरी नॉटी रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर MC ग्रेगर्स गार्डन एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम अंडर द गेट. पीटर जो था वो बहुत ज़्यादा नॉटी था और वो सीधे मिस्टर MC ग्रेगर के गार्डन में पहुंच गया. गेट तो बंद था, लेकिन वो गेट के अंदर से भी किसी तरह अंदर घुस गया. First he ate some lettuce and some French beans, and then he ate some radishes. Then, feeling rather sick, he went to look for some parsley. But whom should he meet but Mr. MC Gregor. पहले उसने कुछ पालक खाया, फिर कुछ फ्रेंच बीन्स, फिर उसने कुछ मूली भी खाया. उसके बाद उसका पेट भर चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो पार्सले ढूंढ रहा था. लेकिन पार्सले ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात हो गई मिस्टर MC ग्रेगर से. Mr. MC Gregor was on his hands and knees planting cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop thief!" Mr. MC Gregor जो थे वो हाथों और अपने घुटने पे थे. वो कैबेजेस को प्लांट कर रहे थे, यानी कि वो गोभी को सॉइल के अंदर डाल रहे थे. ठीक है, वो उसे देखते ही कूदने लगे और वो उसके पीछे दौड़ने लगे और वो चिल्लाने लगे कि रुको 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 चोर. पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड. ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन फॉर ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट. पीटर जो था वो बुरी तरह से डर चुका था. वो गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता वो भूल चुका था. अनफॉर्चुनेटली ही रैन इन टू अ गूसबेरी नेट एंड गॉट कॉट बाई द लार्ज बटन्स ऑन हिज ब्लू जैकेट. वो एक गूसबेरी नेट के अंदर दौड़ते हुए पहुंच गया और अपने उसके ब्लू जैकेट के अंदर जो बड़े बड़े बटन थे उनके वजह से वो उसमें फंस गया. मिस्टर MC ग्रेगर केम अप विथ अ सीप विच ही इंटेंडेड टू पॉप अप ऑन द टॉप ऑफ पीटर, बट पीटर wriggled आउट जस्ट इन टाइम. मिस्टर MC ग्रेगर एक बड़ा सा हथियार लेके आए थे जिससे वो पीटर को नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त पीटर जो है वो वहाँ से निकल गया. He rushed into the tool shed and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in had it not had so much water in it. वो जल्दी से टूल शेड के अंदर भागा और एक कैन के अंदर कूद गया.
वो तो एक बहुत अच्छी जगह हो सकती थी छुपने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो था कुछ पानी रखा हुआ था। मिस्टर MC Gregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. मिस्टर MC Gregor जो थे वो बिल्कुल श्योर थे कि पीटर आसपास ही कहीं है टूल शेड में, हो सकता है कि वो फ्लावर पॉट के अंदर छुपा हो। He began to turn them over one by one. I am going to find you and teach you a lesson, he called out. वो एक एक करके सारे फ्लावर पॉट को उठाने लगे और बोलने लगे कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा और मुझे आज तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जस्ट देन पीटर स्नीज्ड, केटी शू। मिस्टर MC ग्रेगर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम, बट पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो। पीटर को उसी वक्त छींक आ जाती है। मिस्टर MC ग्रेगर उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे फिर से दौड़ते हैं, लेकिन पीटर जो है उसी वक्त खिड़की से बाहर कूद जाता है। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर MC ग्रेगर एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। ही वेंट बैक टू हिज वर्क। जो खिड़की थी वो मिस्टर MC ग्रेगर के कूदने के लिए बहुत छोटी थी और वो पीटर के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो अपने काम पे वापस चले गए। पीटर नेवर स्टॉप रनिंग और लुकिंग बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम। पीटर दौड़ता रहा, वो बार बार पीछे घूम घूम कर देख रहा था जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole. वो इतना थका हुआ था कि वो रैबिट होल के अंदर जो सॉफ्ट सैंड रखा था उसी के ऊपर वो गिर जाता है। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग। हिज मदर पुट हिम टू बेड एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोमाइल टी। पीटर जो था वो शाम तक भी वो ठीक नहीं हुआ। उसकी मम्मी उसे बेड पे लेटाती है और उसे कैमोमाइल टी पिलाती है। बट फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर। लेकिन फ्लॉप्सी मॉप्सी ने अपनी मम्मी की बात मानी थी, इसलिए उन्हें खाने में दूध और ब्रेड और ब्लैकबेरीज मिलता है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।